आज मैं आपके साथ जिस चीज का जिक्र करूंगा, वंस अगेन, ये वो चीज है जो हमारे घर में रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होती है। लेकिन बात वही है कि एक चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, वो ये चीज डिसाइड करती है कि इसके हमें बेनिफिट कितना होगा। अगर एक चीज को हम ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो हमें बेनिफिट मिलने हैं वो भी हम नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी ब्लड शुगर तो कंट्रोल करेगी, इसके अलावा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करेगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी के अलावा बेपनाह इसके फायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। स्पेशली उन चीज़ों के खिलाफ आपकी मदद करेगी, उन मसले मसाइल के खिलाफ जो है आपकी मदद करेगी जो कि तकरीबन हर डायबिटिक पेशेंट्स को दरपेश आते हैं शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इसके बारे में आज हम जिक्र करते हैं। शुगर के मरीजों को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज खाते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज शुगर बढ़ा भी सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है। लेकिन कैसे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है, और तीसरी चीज कि उसके अंदर शुगर का कंटेंट कितना, चौथा कि अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, ओके, लो है, ठीक है, शुगर भी नहीं है, ओके। तीसरी चीज फिर हम ये देखनी पड़ती है कि क्या उसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, विटामिन मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स या कोई भी चीज ऐसी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर वो चीजें होती हैं फिर वो चीज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। अगर वो भी उसके अंदर शामिल नहीं होती तो उसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, चाहे वो जितनी ही एक्सपेंसिव चीज मर्जी क्यों ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ फेनल सीड्स की। फेनल सीड्स का मतलब ये है जो आज का आप जो घरों में सौंफ खाते हैं, जिसको उर्दू में सौंफ कहते हैं, तो इंग्लिश में जो है फेनल सीड्स कहते हैं। फेनल सीड्स सौंफ भी जो है वो अरसे कदीम से एशियन कंट्रीज, स्पेशली एशियन कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल होती आ रही है, और ये मुख्तलिफ शक्लों में जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायके के लिहाज से ये एक बहुत जबरदस्त चीज है और अभी भी तकरीबन मोस्टली घरों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। इवन कि अगर मैं डायबिटीज से थोड़ी हट के बात करूं तो अभी भी कुछ डॉक्टर हैं कुछ बच्चों के लाइक ट्रीटमेंट में इसको रिकमेंड करते हैं। बच्चों के कुछ मसले मसाइल होते हैं बेसिक्स, छोटे बच्चों के, तो उनके इलाज के लिए उनके डाइट में जो है ना डॉक्टर हजरात इसको कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं या इसके पानी को रिकमेंड करते हैं। ये इतनी फायदेमंद चीज होती है। जहां तक डायबिटिक पेशेंट्स की बात है तो इसके कुछ फायदे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, मैं पहले आपको इसके कुछ फायदे बता दूं, क्योंकि हम, मैंने पहले भी कहा, जो चीज हम खा रहे हैं हमें उनके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी एक्चुअल में हमें फायदे क्या मिलेंगे, हमें इसका क्या बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या है और आप किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। जो फेनल सीड्स है हमारे पास, जिसको सौंफ कहते हैं, सौंफ बेसिकली एक जैक एक लोग कहते हैं जो टेस्टलेस चीज है, लाइक, लेकिन इसकी भी अगर बहुत कम लोगों को पता है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ एक सी एक टाइप होती है जो कि मतलब थोड़ा सा टेस्ट उसका कड़वा होता है, और एक होती है वो लाइक उसका टेस्ट बिल्कुल जो है लाइक टेस्टलेस होती है, एक होती है थोड़ी सी मीठी होती है। तो जो थोड़ी सी कड़वी टाइप होती है आपकी, लगभग थोड़ी टेस्टलेस हो गई है कड़वी टाइप, वो आपकी सबसे इसके अंदर जो बेहतरीन टाइप होती है, लाइक जो टेस्टलेस होती है थोड़ी सी कड़वी होती है। तो उसके बेनिफिट्स आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे खासे हैं। सबसे पहला बेनिफिट, वंस अगेन, अगर कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, बिकॉज इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी जो डायबिटीज है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं बॉडी के अंदर, और जब भी फाइट करते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में उसको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की बड़ी अच्छी मकदार होती है, और विटामिन सी वंस अगेन बहुत जरूरी जो है ना विटामिन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जब शुगर का मरीज है उसके अंदर हर किस्म के विटामिन मिनरल की कहीं ना कहीं कमी होती है। विटामिन सी हो गया आपका, विटामिन डी हो गया आपका, आपके मिनरल्स की बात करें तो आपका जो है वो मैग्नीशियम हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, इन तमाम चीजों की कमी हो जाती है। तो हमें ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमारी इसकी कमी भी पूरी हो। तो इसके अंदर विटामिन सी भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में मौजूद होता है जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर्स के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, स्किन की सेल्स के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत मुफीद है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े अच्छे पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वंस अगेन, जिस चीज में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो चीज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके जो है वो जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है आपकी बॉडी के,
और जितनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा आप मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से, शुगर की जो पेचीदगियां होती हैं उससे महफूज रहेंगे, जो वायरल डिजीज आप पे अटैक करती हैं वीकनेस की वजह से आप उससे बचे रहेंगे। तो ये तमाम बेनिफिट्स आपको इसके जो है ना हाई एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से उसकी वजह से मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं। बॉडी में अगर वायरल डिजीज है आपके, लाइक यू हैव कफिंग और लाइक यू हैव सोर थ्रोट, गला खराब है या आपको खांसी आ रही है, तो उसके अगेंस्ट भी ये मजामत करती हैं, आपको सुकून आता है बहुत, वायरल डिजीज को खत्म करती हैं, इन्फेक्शन को खत्म करती हैं। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी आर्टरीज को साफ करती हैं, जो है वो ब्लड की आपके अंदर से जो है ये तमाम जो है ना चीजों को साफ करती हैं बॉडी के अंदर से। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है ये, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत जबरदस्त है। तो ये कुछ इसके जो बेनिफिट्स हैं, मेजर बेनिफिट जो आपके इससे आप हासिल कर सकते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट कहते हैं जी हम हमारे तो रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट इन चीजों को इस्तेमाल करके अपना जो यूनिट्स होते हैं इंसुलिन के जो लगाते हैं उसको मैक्सिमम लेवल तक जो है वो कम कर सकते हैं। अब जहां तक बात करें इसके यूज करने की कि कैसे यूज करना चाहिए, तो सबसे जो पहले आप इसको चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जिस तरह अक्सर चाय बनाते हैं घरों में, पानी जो है ना डालें, इस पानी के अंदर इसको डालें और थोड़ा सा इसको बॉईल करें, जब इसका कलर निकले आप इसको उतार के आप चाय भी पी सकते हैं इसकी। अब इसके अंदर 2 से 3 चीजों को अगर आप ऐड कर ले तो इसका बेनिफिट 10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या, एक तो जो है ना आप इसके अंदर कोई ना कोई सब इलायची भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज इलायची जब आप इसको बॉयल कर रहे हैं थोड़ी सी पानी में डालकर, तो उसके अंदर सब्ज इलायची को ऐड कर दें। चीनी ऐड नहीं करनी, ना ही मिठास के लिए कोशिश करें स्टिविया वगैरह कोई चीज ऐड ना करें, इसको ऐसे ही पिए आप लोग। इलायची ऐड कर लें इसके अंदर, तो उससे फायदा ये होगा इसका टेस्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। इलायची के भी बड़े बेनिफिट्स हैं। जो कार्डेमम है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, इलायची पर भी। कार्डेमम बहुत बेनिफिशियल है डायबिटीज पेशेंट के लिए, शुगर के मरीजों के लिए, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसको पीने से पहले इसके अंदर थोड़ा लेमन भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कार्डेमम ऐड नहीं करनी, इलायची ऐड नहीं करनी, तो इसको जब आप पीने लगे तो पीने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा लेमन आप ऐड कर लें। ये भी एक बहुत जबरदस्त आपके पास ऑप्शन है। लेकिन पीना आपने इसको नीम गर्म ही है, ये नहीं करना कि थोड़ा सा इसको लाइक जो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप इसको पिए, नहीं, नीम गर्म हालत में ही पीना। उसके अंदर आप लेमन ऐड कर लें, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं। लाइक इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इसको खाने से पहले खाते हैं तो ये आपको ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। खाने से पहले खा लें या खाने के फौरन बाद खा लें। अगर आप खाने के फौरन बाद खा लेते हैं तो उससे आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपको गैस का इशू नहीं होगा, जो अक्सर औकात लोगों को होता है, जो है ना उनको अक्सर का गैस बहुत रहती है या ब्लॉटिंग बहुत होती है। तो इससे गैस भी जो है ना उससे भी आप परहेज मिलेगा, आपको ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, आपका जो है वो लाइक दिल खराब होता है जिसे हम लोग कहते हैं आसान अल्फाज में, ऐसा सिस्टम भी कोई नहीं होगा। आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएंगे। जो कब्ज होती है डायबिटिक पेशेंट्स को, एक और बहुत जो है ना बहुत बड़ा मसला है शुगर के मरीजों का, कॉन्स्टिपेशन। इसमें कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं, कब्ज से भी बच सकते हैं। तो इसको अगर आपने चाय की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना, वैसे अगर आपने इसको खाना है तो खाने के बाद आप इसको खाते हैं तो आप ये तमाम मसले मसाइल से बच सकते हैं। वैसे अगर चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए अर्ली मॉर्निंग भी एक अच्छा टाइम है आपके लिए, सुबह के टाइम भी पी सकते हैं, रात को सोने से पहले भी आप इसको पी सकते हैं, वो भी एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। दोनों में से जिस टाइम मर्जी पी लें। आप इसको दिन में 2 टाइम भी पी सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी पी सकते हैं जो मैंने आपको जैसे बताया, आप जो है वो रात को भी इसको पी सकते हैं सोने से पहले। दोनों टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो भी चीज आपने करते हैं, जो भी काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है, रेगुलर करना है, फिर वो चीज अपना बेनिफिट देगी। एक से दो दफा इस्तेमाल करने से कोई चीज जो है वो आपको बेनिफिट नहीं देगी, तो फिर बाद में जो है ना वो हमारे अंदर यही शिकायत होती है कि इससे हमें फायदा नहीं हुआ, ये चीज का जो है ना ऐसी जो है ना लाइक फजूल सी एक बात है। तो ऐसा नहीं होता, हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर किसी को चीज सूट करती है, किसी को नहीं करती। लेकिन जो उसके जो बेसिक फायदे हैं वो सबके लिए एक ही होते हैं और सब उससे मुस्तफिद हो सकते हैं। मुस्तफिद होने का तरीका ये है कि उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। ये चीजें फायदा तब देंगी आपको जब इसके अलावा जो आपकी जो डाइट है वो नॉर्मल हो। मिसाल के अलावा आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा डाइट आपकी जो है वो आप जो है वो नान खा रहे हैं या तंदूर की रोटियां, या आप गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फिर आप इसको इस्तेमाल करके कहते हैं जी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती। ऐसा नहीं होता। बाकी मामला आपको अपने ठीक रखने पड़ते हैं, डाइट कंट्रोल रखनी पड़ती है, जैसे कहा जाता है डायबिटीज पेशेंट को, तो उसको वैसे कंट्रोल रखना पड़ता है आपको। तो उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह और उसके साथ ये फेनल सीड्स का जो पानी है ये पिए, इंशाल्लाह आप अपने अंदर जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और लास्ट में मैं ये कहता चलूंगा कि अगर कोई हजरात जिनको शुगर के अलावा, जैसे मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ हमेशा,
अगर शुगर के अलावा और कोई स्पेशल कोई इशू है, लाइक बॉडी ऑर्गन का किसी का इशू है, लिवर का कोई सीरियस इशू है, किडनीज का सीरियस इशू है, हार्ट का सीरियस इशू है, तो वो हजरात एक दफा अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले ले, जो फिजिशियन है जिनको चेक कराते हैं कि सर मुझे डायबिटीज के लिए मैं इस चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर तो वो आपको मूव ऑन का जो है इशारा देते हैं कि आप कर ले, तो फिर आप जो है ना उसको इस्तेमाल करें। बिकॉज मेरी ये वीडियोस प्योर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए होती हैं कि जिनको सिर्फ शुगर है, शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका या ब्लड प्रेशर हो गया, ये वाले मसले मसाइल हैं तो उनके लिए होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू है वो अपने फिजिशियन से रब्ता करे, उनसे पहले इस चीज की रिकमेंडेशन ले, फिर वो इस चीज की तरफ मूव ऑन करे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।